एक लड़की की अधूरी लव स्टोरी। दिल्ली। जितनी रफ्तार से यह शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतजार है किसी के आने का। इन सबके बीच में भी इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतजार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्लाकर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूं। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे घर से बाहर भी न निकलने देंगे। उन्होंने गांव जरूर छोड़ा था लेकिन वहां के विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीजों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में जरूर रहते हैं और पापा एक उच्च पद पर सर्विसमैन भी है, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, यह उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज आई, आज सोना नहीं है क्या? बेटा 11 बजे बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाए। अगर आज मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझे आज कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराए और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहां पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधे मेरे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन ना जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतजार कर रही थी उसका। खैर अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे। समझ तो नहीं आते थे लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ में धीरे धीरे मैं उसके इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वह मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन बहुत हंसी थी मैं। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे मेरा बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। यह दिन इतना तेजी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफर पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मुझे इंतजार था कल का। कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल के दिन वैलेंटाइन डे जो है। अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 12 बजे बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह पूरी रात में नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था, आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में पड़ी बेंच पर इंतजार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहां काफी समय इंतजार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूं तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूं,
लेकिन मरता क्या ना करता, उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहां बेंच बैठकर इंतजार कर रही थी उसके आने का। बस इतनी सी थी यह कहानी।